Hello, it's me, long time no see, and this is episode 125 of the Jinka series. आज की हमारी स्टोरीज आई हैं एज यूजुअल फ्रॉम आवर generous contributors online, and let's just get down to business and start with उमैर साहब की स्टोरी। ये बात 2015 की है और ये कुवैत की बात है जो कि इनके भाई के साथ वाकया पेश आया। ये कहते हैं इनके भाई 16 से 17 साल के थे उस टाइम पे और साइकिल चलाने का उनको बहुत शौक था और रोज़ साइकिलिंग करते थे। ये कहते हैं जनाब एक दिन इनको ऐसे ही कुछ ख्याल आया कि कोई ऐसी जगह मैं चला जाऊं जहाँ पे पॉपुलेशन थोड़ी कम हो, तो साइकिलिंग करते हुए एक ऐसे पॉइंट पे जाए जहाँ पे एक मखसूस किस्म का कोई दरख्त था जिसकी इन्हें डेफिनेशन नहीं दी, लेकिन बहरहाल वो कोई ख़ास दरख्त था। वहाँ पे ये रुके तो उनको ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने इनको बुलाया। अब ये कहते हैं आगे पीछे देखा, कुछ नज़र नहीं आया और ये अपनी साइकिलिंग टूर पे आगे चले गए। वापस आते आते जब ये वापस उस पॉइंट पे आए उस दरख्त के नीचे, तो इनको किसी ने बाकायदा कमर पे मारा, जिसके बाद ये वहाँ से रेस होके घर चले गए। अब ये कहते हैं जी घर आके पूरी स्टोरी ने सब घर वालों को बताई, लेकिन किसी को इनकी बात पे यकीन नहीं आया। लेकिन इत्तेफाक है जब ये कपड़े बदलने गए और इन्हें अपनी कमर देखी तो कमर पे 6 उंगलियों के निशान मौजूद थे, जैसे किसी ने उनको मारा था। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और आगे बात करते हैं जैनब साहिबा की। ये कहती हैं जब ये 7वीं जमात में थी, यानी कि 5 साल पहले की ये स्टोरी, तो इन लोगों ने घर शिफ्ट किया और सुरजानी शिफ्ट हो गए। अब ये कहते हैं जी इस घर में जब ये शिफ्ट हुए तो इनको थोड़ा सा कुछ सही नहीं लगा, लेकिन बहरहाल इग्नोर किया। न्यू हाउस न्यू वाइब वाली फील्स होती हैं। अब ये कहते हैं जनाब कि ये सेकंड पोर्शन में रहते, मतलब पढ़ रही थी, क्योंकि इनकी मामी का वो रूम था सेकंड फ्लोर पे और वो वहाँ अकेली रहती थी, तो ये पढ़ाई वगैरह के लिए वहाँ पे ऊपर बैठी थी उनके कमरे में। उस रूम का ऐसा सिलसिला था कि उसके 2 दरवाजे थे और ये अंदर बैठी हुई थी। तो ये कहती हैं पढ़ते पढ़ते इनको एहसास हुआ कि कोई चीज़ जो है बड़ी स्पीड में रूम के इर्द गिर्द घूम रही है और वो भी बहुत तेज़ तेज़। अब ये उसको जब घूरने लगी तो इनको बाकायदा मतलब कोई ऐसी चीज़ थी जो इनको नज़र नहीं आ पा रही थी, लेकिन एक शेप तेज़ी से घूम जाता था। अब ये डर की मतलब एक अजीब सी कैफियत होती है। तो वो बैठी हुई थी, तो उतनी देर में इनकी मामी आ गई और ये बैठी हुई दुआएं वगैरह पढ़ रही थी, तो इनकी मामी इनको साथ वहाँ से ले गई। वो तो सिलसिला इनका ख़त्म हुआ। अब ये कहती हैं कि जिस रूम की ये बात हो रही है वहाँ पे रात को अजीब सी आवाज़ें आती थी, जैसे कोई झाड़ू लगा रहा है या कोई कुछ कर रहा है, इस तरह के छोटे मोटे घरेलू काम। और इसी तरह से एक दिन इनकी ही मामी की जो बहन है एक, वो आई और उस कमरे में जब रुकी तो रात में उनको एक औरत नज़र आई जो कि ऊपर से नीचे तक जली हुई थी। शक्लन ऐसी थी जैसे उसकी शक्ल जली हुई है। अब ये कहते हैं कि इनको उससे इतना डर नहीं लगा और उससे उन्होंने पूछा, बात करने की कोशिश की, जिस पे उसने जवाब दिया कि मैं यहाँ तुम लोगों के आने से पहले से और घर बनने से पहले से मौजूद हूँ। जिस पे उनकी मामी ने कहा कि ना हम आपको तकलीफ़ देंगे और ना आप हमको तकलीफ़ देंगे। अब ये कहते हैं जी सेकंड स्टोरी उस घर की है जो ये छोड़ के इस घर में शिफ्ट हुए थे, कि रात में इनको अपने मतलब ये थी कहीं बैठी हुई तो इनको एक साया सा नज़र आया एक कमरे में जाता हुआ। क्योंकि ये नींद में थी, लेट नाइट थी, तो एक तरीके से इसको जो है वो इन्होंने इग्नोर किया और बात गुजर गई। कुछ दिन बाद ये अपनी इन्हीं मामी की जो साथ में रहती थी के रूम में गई, तो वो सो रही थी वहाँ, तो ये वहाँ से बाहर आ गई। बकौल इनके कि उन्होंने उनकी शक्ल नहीं देखी, हो सकता है मतलब फेस किसी मतलब कोई और हो, लेकिन बहरहाल ये बाहर आई तो इनको एहसास हुआ कि वहाँ तो मतलब जो लेटा हुआ था वो शायद मामी नहीं है। तो ये वापस जब जाके कमरे में गई तो वहाँ कोई था ही नहीं। इस तरह का कुछ सिलसिले उस घर में होते रहे, जिसकी वजह से इन्होंने वैसे ही शिफ्ट किया था। और ये कहते हैं कि जनाब एक आखिर में ये सिलसिला शुरू हो गया था कि एक बिल्ली नज़र आती थी घर के अंदर कभी कभी, और जब ये उसके सामने से जाती थी तो वो इनको एक इस अजीब तरीके से घूरना शुरू करती थी, और जब तक ये आयतें वगैरह नहीं पढ़ती थी तो वो गायब नहीं होती थी।
तो थैंक यू फॉर शेयरिंग योर ऑर्डील। और आगे बात करते हैं तैमूर की। तैमूर साहब बताते हैं अपना कॉलेज का वाकया। बेसिकली ये कैडेट कॉलेज के स्टूडेंट हैं और ये उस वक्त की बात कर रहे हैं जब ये 9th क्लास में थे। तो ये कहते हैं इनके साथ दो वाकयात हुए थे आगे पीछे, जिसमें से एक ये था कि रात को एक दिन 3:30 बजे के करीब इनको मतलब सोते में से उठे, उनको वो इमरजेंसी में वॉशरूम जाना था, तो वो वाली नौबत थी। तो ये उठ के वॉशरूम की तरफ निकले। तो अब ये कहते हैं ये जिस हाउस में थे, मतलब जो इनका वो सेक्शन था जहाँ ये रहते हैं, उसके बिल्कुल सामने मस्जिद थी और ग्रिल के आर पार वो व्यू होता था। ये थोड़ी एलिवेटेड जगह थी तो मस्जिद नज़र आती थी। अब ये जल्दी में जब जा रहे थे तो ये कहते हैं कि इनको कुछ लाइट मूवमेंट या कुछ लाइट्स जो है मस्जिद के अंदर नज़र आई। अब ये कहते वो तो अपनी जल्दी में थे और ये अपनी तरफ काम करने जा रहे थे, तो कह रहे हैं हल्की सी कुछ अजान जैसी आवाज़ भी इनको आना शुरू हुई। बहरहाल ये वॉशरूम चले गए और जब वापस आने लगे तो उसी मस्जिद के सामने से जब गुजर रहे थे तो ये कहते हैं कि अंधेरा खूब था, लेकिन मस्जिद में से ऐसी आवाज़ें आ रही थी जैसे कि वहाँ नमाज़ें हो रही हैं। अब वो तो बात गुजर गई। सुबह उठ के इन्हीं ने अपने रूममेट से पूछा तो सब ने एक दो ने सेम चीज़ के जिक्र की। अब ये कहते हैं कि जो सेकंड इंसिडेंट है वो ये कहते हैं कि इनकी रूम ड्यूटी लगी हुई थी, जो अमूमन 9th क्लास वालों की लगती थी। वो होती क्या है कि फजर के लिए आपने सुबह लोगों को उठाना है। तो स्पेसिफिकली इनकी लगी हुई थी और अपर विंग के अंदर इनको बच्चों को उठाना था, जो कि डिवाइडेड था 2 पार्ट्स में। एक तो वो वाली साइड थी जो फेस करती थी मस्जिद वाली, और एक उसकी बैक साइड। वे कहते हैं नमाज से 5-10 मिनट पहले ये उठे और जाके लोगों को जगाने लगे। तो ये अपर फ्लोर पे ही पोर्शन में थे और मस्जिद वाली साइड भी नज़र आती थी, सब कुछ वो कर करा के। तो ये पीछे वाले फ्रंट साइड को कवर करने के बाद पीछे गए। तो अब ये कहते हैं कि जाते जाते इनको अंधेरे के अंदर एक शेप नज़र आया, जो कि कोई या तो लड़की नुमा आदमी था या किस तरह का था कि एक आदमी खड़ा हुआ है, जिसके लंबे बाल हैं और नाखून भी अजीब से खिंचे हुए से। कह रहे फेमिनिन फीचर्स हैं अजीब, और आंखें अजीब, जैसे करीब गया तो लाल लाल नज़र आ रही हैं। तो इनको थोड़ा सा मतलब हैरत भी और डर भी लगा कि ये एकदम से ये आदमी या औरत या वॉटेवर जो भी है ये कहाँ से आ गई। वे कहते हैं कि ये अपने एक सीन मतलब एक फीलिंग अजीब सी आई, तो ये अपने एक सीनियर के कमरे में चले गए और जब वहाँ झांका तो वो जो भी था वो इनकी तरफ थोड़ा आगे आ रहा था। तो अब थोड़ा ये फ्रीक आउट करने लगे। तो ये कहते हैं कि खौफ में इनके सामने स्विच बोर्ड्स थे मेन, उस पर इन्होंने हाथ मारा तो वो सारे कॉरिडोर्स की लाइट्स ऑन हो गई, फ्रंट एंड बैक विंग की, जिसके ऑन होते ही वो जो भी शख्स इनकी तरफ आ रहा था वो गायब हो गया। लाइट्स ऑन होते ही अंधेरे में वो था वो गायब हो गया। और ये कहते हैं इसके बाद वो तो नज़र नहीं आया, लेकिन इनकी पूरे दिन और अजीब हालत हो गई और पूरा मतलब हालत ही ख़राब हो गई। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। नेक्स्ट स्टोरी आ रही है एनोनिमस की। एनोनिमस साहब कहते हैं ये कुछ दिन पुरानी बात है, ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है। ये अपने कमरे में सो रहे थे जो कि फर्स्ट फ्लोर पे था, और घर वाले इनके जनरली जाग रहे होते थे लेट 2:30-3 बजे तक। इन बकौल इनके वालिद साहब जो हैं वो रिटायर्ड हैं, तो 2-2:30-3 बजे तक वो टीवी कभी कभी देख रहे होते हैं, तो वो जाग रहे होते हैं। ये फर्स्ट फ्लोर पे इनका रूम का स्ट्रक्चर ऐसा था कि इनका रूम का दरवाज़ा जो था वो खुलता था टू द स्टेयर, स्टेयर जो कि नीचे जा रहे हैं टुवर्ड्स द टीवी लाउंज, जहाँ पे अक्सर इनके वालिद वालदा वगैरह सब बैठे होते। तो ये सो रहे थे अपने कमरे में, रात देर थी और इनके ही कमरे के बराबर में इनके छोटे भाई का रूम था। वकौल इनके कि वो भाई इनको तंग कर रहे थे, सोने नहीं दे रहे थे, डराने की कोशिश कर रहे थे। ऑल दो ये अंधेरा किए लेटे हुए थे और मतलब ही वॉज ऑलमोस्ट असलीप। कहते हैं पहले आँख खुली तो ऐसा महसूस हुआ कि बेड के पास कोई छुपा हुआ है, और जब इन्होंने कुछ देखने की कोशिश की तो कुछ खींच के मारा तो देखा जी वो भाई साहब ही थे इनके, कुछ डराने की इनको कोशिश कर रहे थे और वो भाग के अपने कमरे में चला गया। लेकिन ये थके हुए थे, ये मतलब सोने की कोशिश कर रहे थे और इनकी दोबारा आँख लग गई। अब ये कहते हैं कि जब दोबारा इनकी मतलब आँख खुली तो वो इसलिए खुली कि कोई भाग रहा है, और जब इन्होंने देखा क्योंकि सामने इनके दरवाज़ा था
जो नीचे स्टेयर्स को जा रहा था तो देखा कि इनके ही भाई शोर मचाया के मतलब कुछ शोर मचाकर नीचे की तरफ भाग रहे। और ये भी मतलब एकदम से उड़ गए कि इसको क्या हो गया, क्यों भाग रहा है, और उसकी शोर की वजह से ये पीछे उनके चल पड़े। अब नीचे टीवी लाउंज में लाइट है, सब कुछ है, और ये अंधेरे से निकल के आ रहे थे ऑब्वियसली, तो नीचे चले गए। अब नीचे पहुंचे तो देखा कि भाई भाई आगे पीछे कहीं हो गए और इनके वालिद वालदा बैठे हुए हैं, और टीवी वीवी लगा हुआ है और सब मतलब एक रोशन किया हुआ है, सब कुछ बैठे हैं। तो ये उनसे पूछते हैं कि भाई मतलब वो नीचे आया था? तो उन्होंने कहा हाँ वो नीचे आया था। और पूछा कि मतलब ये मतलब क्यों ऐसे भाग रहा था, कोई मतलब कुछ हुआ है? तो वो कहते हैं कुछ नहीं हुआ, और मतलब वो अपना जो भी कर रहा है मतलब एवरीथिंग, उन्होंने ऐसे रिएक्ट किया जैसे एवरीथिंग वाज नॉर्मल, और तुम्हारा वहम है कि कोई शोर मचा के ऊपर से भागा है या कुछ किया है। तो अब ये वापस फिर इन्हीं ने सोचा कि भाई ठीक है भाई वापस चले जाते हैं। अब ये ऊपर वापस अपने रूम की तरफ जाने लगे अंधेरे के अंदर। तो कहते हैं सीढ़ी चढ़ के वो हॉल सा था जिसके बाद उनका रूम आता है। तो इनको थोड़ा सा कुछ एक अजीब फीलिंग आने लगी, डर सा लगा। तो ये चाह रहे थे कि उस हॉल की लाइट ऑन कर दें ताकि गुप अंधेरा वहाँ जो था वो ना हो। अब ये कहते हैं मैं सारे बटन्स ऑन कर रहा हूँ, ऑफ कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी लाइट जो इससे पहले सारी एक्सेसिबल थी उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, वो ऑन ऑफ करने से भी ऑन नहीं हो रही और अंधेरा अपनी जगह। अब ये कहते हैं इस दौरानिए में ये अपने कमरे की तरफ देखते हैं तो उनके कमरे का दरवाज़ा बंद होता है, जो कि वैसे ही खुला रखा होता है हर वक्त, वो खुद से बंद हुआ हुआ है। और लाइट्स ऑन ऑफ करने करते वक्त दरवाज़ा खुद से खुल भी जाता है। अब ये सिलसिला देख के इनको थोड़ी एक फीलिंग है, मतलब मेरे कमरे में कौन है जो दरवाज़ा खोल बंद कर रहा है, और भाई तो इनके नीचे अब इनके सामने भागते हुए गए हैं। तो ये कुछ मतलब सिचुएशन जो है वो समझ में नहीं आ रही, और डर भी एक लग रहा। अब ये कहते हैं जनाब ये पलट गए, इन्होंने कहा कि वापस मतलब कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही, तो मैं वापस नीचे चला जाता हूँ। तो जब ये पलटते हैं वापस नीचे उतरने के लिए, तो नीचे लाउंज वगैरह सब चीज़ें की लाइट्स ऑफ होती हैं और अंधेरा होता है, और ये नीचे उतरते हैं तो देखते हैं कि जनाब वहाँ ना कोई अब्बा बैठे हैं, ना अम्मा बैठी है, ना भाई, कोई भी नहीं, सब बंद है, टीवी बंद है, अंधेरा बिल्कुल हुआ हुआ है। और गराज जो है इनका वो थोड़ा फासले पे था, तो उसकी रोशनी क्योंकि बाहर चल रही होती तो वो अंदर आ रही थी, तो उसकी वजह से थोड़ी सी रोशनी थी। अदरवाइज नीचे कोई भी नहीं था और बिल्कुल साइलेंट। अब ये एक अजीब शॉकिंग फैक्टर था कि मतलब 2 मिनट पे 1 मिनट पहले ये उतरे तो लोग बैठे हुए थे वहाँ, और वापस सीढ़ी चढ़े और पलटे हैं तो पीछे कोई नहीं। और बकौल इनके इनको तो ऐसा लग रहा था किसी अजीब ब्लैक एंड वाइट किस्म की ये डायमेंशन में आए हुए, तो इनको समझ में नहीं आ रही ये हो क्या रहा है। तो इन्होंने सोचा कि गराज जो है इनका जहाँ पे पार्किंग एरिया में लाइट जो जल रही है, फिलहाल अंधेरे में से निकलो और उस तरफ चले जाओ, कहीं रोशनी में तो कुछ समझ नहीं आए। अब ये वहाँ जाने मतलब के लिए जाने लगे तो इनको कुछ फीलिंग ऐसे आने लगी कि कुछ सही नहीं है। वे कहते हैं कि इन्होंने ज़ोर ज़ोर से आयतुल कुर्सी पढ़ने की कोशिश की। तो ये कहते हैं जितनी ये ज़ोर से पढ़ने की कोशिश कर रही हैं उतना इनके मुंह में थूक जमा हो रही है, यानी वो पढ़ नहीं पा रहे और मुंह भरा जा रहा है। और ये उस तरफ मूव करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि बाहर लाइटें, और इनका ख्याल से कि ये सेफ्टी भी थी लाइट के अंदर। अब ये भरे जा रहे हैं, आगे जाए जा रहे हैं, मुंह भरा आ रहा है, और अजीब मुंह जो है वो अब फंसता चला जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि मुंह हिल ही नहीं रहा। तो ये कह रहे हैं मैं ज़ोर लगा के थूकने की कोशिश करता हूँ तो नहीं खुलता, और फिर जब ज़्यादा फोर्स मैंने लगाई तो एकदम से कहते हैं मैं देखता हूँ कि मैं अभी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सो के उठा या कुछ, बस सिनेरियो चेंज हो गया। इनके मुंह के ऊपर तकिया घुसा हुआ है, और वो उसकी सफिकेशन या उसके मुंह के प्रेशर की वजह से इनके मुंह से थूक बाहर आ रहा था। जिसको हटा के ये देखते हैं ये तो नॉर्मल अपनी बेडरूम में है। अब ये कहते हैं जी इतना रियल ड्रीम मैंने आज तक नहीं देखा जिस पे इस तरह का कोई सिनेरियो हो, और अभी तक मैं इस बात में कंफ्यूज हूँ कि इतना जागता हुआ ड्रीम तो मैंने नहीं देखा कि सीन ऐसे चेंज हो गया। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। आगे बात करते हैं अब्दुल राफे की।
जो कहते हैं जी 18 साल से हम एक मकान में रह रहे हैं, जो कि 2015 के 2005 में ये शिफ्ट हुए हैं। और पुराना मकान है, मतलब कोई इतना कोई ख़ास नहीं था। और उस मकान के बीच में सहन था, सहन में एक पुराना नीम का दरख्त था। शिफ्ट होते ही इन्होंने नोटिस किया कि बहुत ज़्यादा घना था वो, और उस पर काफ़ी पत्ते वगैरह झड़ते रहते थे नॉन स्टॉप। तो उसको कुछ कटवाया गया ऊपर ही ऊपर से, ताकि ये प्रॉब्लम थोड़ी कम हो। कहते हैं जनाब बस ये कटवाना था, उसके बाद कुछ ना कुछ सिलसिले छोटे मोटे शुरू हुए। जैसे कभी कोई कमरे की कुंडी बज रही है, या ऐसा लग रहा है कि कोई हमारे अलावा भी घर में है। और ज़्यादातर ये स्टोरियाँ जो होती थी इनके भाई, दोनों भाइयों के साथ होती थी। और घर वाले एज़ यूजुअल यकीन नहीं करते थे कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, तुम्हारा वहम है। अब ये कहते हैं जनाब कि एक दिन क्या हुआ कि एक बिल्ली इनके घर में घुस आई। उसका मतलब वाइट ब्लैकिश कलर था, और वो भाग के इस दरख्त की एक शाख पे जाके बैठ गई। और ऐसे बैठ गई जैसे कि मतलब सोने वाली पोजीशन पे वो उस शाख पे लेटी हुई है। कहते हैं जनाब हमने उसको भगाने के लिए एक डंडी वगैरह भी मारी, सब कुछ कर लिया, लेकिन वो ना हिली। और ये ऑब्वियसली उसके साथ ही आसपास में बैठे हुए थे, और ये कह रहे हैं कि वो हमारे देखे थे, ये देखते ही खुद ही गायब हो गई। और इस तरह के अब सिलसिले घर में होते रहते थे, कभी दरवाजे बजते थे, कभी कुछ होता था, लेकिन आदत सी होना शुरू हो चुकी थी। अब ये कहते हैं जनाब कि आज से 5 साल पहले इनकी ये बात है, और इनकी जनरली मतलब ये उस वक्त की बात है। ये कोई खैर कोई ओकेजन होगा, लेकिन ये कहते हैं घर वाले इनके रिलेटिव्स को जा रहे थे, और उनका प्लान था कि 9 बजे तक आ जाएंगे। तो ये वहाँ गए नहीं और घर पे रह गए। सोचा कि कोई मूवी देख लेंगे, मतलब गए नहीं। तो शॉर्ट ट्रिप था तो कहीं जाना नहीं, प्रेफर नहीं किया। और ये घर पे मूवी देख रहे थे या कुछ देख रहे थे, और इनकी पीठ जो थी वो एक ग्रिल की तरफ थी, जिसके पीछे इनके घर का सहन था। तो अब ये कहते हैं बड़े तसल्ली से ये फिल्म वगैरह देख रहे हैं और सब कुछ देख रहे हैं। तो जाली के अंदर से इनके पीछे से एक ऐसी आवाज़ आती है जैसे कोई ज़ोर से जो है ना करके आवाज़ निकालता है। ये कहते हैं मैंने इग्नोर किया, ये सोचते हुए कि मैं टीवी देख रहा हूँ, हो सकता है इसके अंदर से ये आवाज़ आई हो। तो 15 सेकंड के बाद ये दोबारा आवाज़ आती है सेम पोजीशन से। पीछे पलट के ये देखते हैं तो इनको अपनी ही जो पालतू बिल्ली है वो नज़र आती है सहन में बैठी हुई, और वो बस घूर रही है इन्हीं की तरफ, जैसे कि जो पॉइंट है वो ग्रिल का जिससे टेक लगाए हुए थे कि वहीं पे। अब बहरहाल ये कहते हैं जी कि उस आवाज़ का कुछ एंगल तो समझ में नहीं आया, और वो कंफर्म इनके पीठ पीछे से आई। तो ये सीधा सीधा लॉजिकल तरीका था कि बस घर से निकल गए, और जब तक घर वाले वापस नहीं आए ये घर में आए नहीं। ये कहते हैं जनाब अब्बू भी इनके किसी न किसी को लेके आते रहे कुछ ना कुछ करवाने के लिए घर पे, लेकिन जो भी जनरली हो रहा था वो उस नीम के दरख्त को छेड़ने के बाद हुआ। और इनके घर में तो अब इन्होंने तो पूरा ही कटवा दिया, तो पता नहीं आगे क्या हुआ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और क्या नाम है, अगली स्टोरी दानिया की है मुंबई से। दानिया साहबा कहती हैं शी इज़ अ पेस्ट्री शेफ बाय प्रोफेशन। शी वर्क्स इन अ बिग होटल इन हैदराबाद, और ये होटल अकोमोडेशन भी रुकी हुई थी, विच इज़ एन अपार्टमेंट जहाँ 7 से 8 लड़कियाँ रुकती हैं। इट्स अ ह्यूज अपार्टमेंट विथ 3 रूम्स। ये कहती हैं कि जनाब बड़ा खूबसूरत, मतलब द हाउस वॉज गॉर्जियस, द अपार्टमेंट वॉज गॉर्जियस, एवरीथिंग वॉज ह्यूज। उसके बावजूद लोग वहाँ प्रेफर नहीं करते थे रहना, विच वॉज वियर्ड। तो अब ये कहती हैं पहली रात है ये इनकी इस अपार्टमेंट में, और ये वहाँ जो है रात को सो रही है। तो अपने रूममेट के साथ, मतलब शेयरिंग पे था ऑब्वियसली। तो 2:30-3 बजे इनकी आंख खुलती है, ज़ोर से एक आवाज़ आती है। तो घर तो पिच ब्लैक हुआ था, और सेल फोन के अलावा कोई फ़िलहाल लाइट इनके पास नहीं थी। तो वो ये चेक करने के लिए उठी या कुछ इरादे से उठी, और सोचा कि फ्रिज की तरफ जाऊंगा, पानी या कुछ वट एवर फॉर सम रीज़न ये उस तरफ जब बढ़ी, तो ये कहती हैं कि फ्रिज जो है वो जहाँ लिविंग रूम में था वो अब वहाँ नहीं है, वो सेंटर में रूम के आया हुआ है, और उसका दरवाज़ा खुला हुआ है।
ये देख के ये वापस अपने कमरे में मुड़ गई, ये बोलती हुई कि ये मेरा वहम है, और सो गई। जबकि इनको इन रियलिटी पता था कि ये देख के क्या आई हैं, ये होश में थी जब इन्हें देखा। अब 6:30 बजे के करीब ये अपनी शिफ्ट के लिए जब उठी तो ये वापस जाके देखा तो सब कुछ इन ऑर्डर था, और फ्रिज जो था वो वापस खिसक के अपनी जगह पे आया हुआ था, जिस पे ये बड़ी मतलब इनको हैरत हुई। और इनके जो साथ में रूममेट्स वगैरह थे, जब उनको ये स्टोरी पता चली तो उन्होंने इनको कहा कि ये तुम्हारे फर्स्ट डे का वेलकम था यहाँ पर। तो इनको ऐसा लगा कि ये शायद मजाक कर रहे हैं इनके साथ या रैगिंग कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये हुआ। कहते हैं एक्सपीरियंस नंबर 2, इसी घर में 6 महीने गुजर चुके हैं और मल्टीपल एक्सपीरियंस छोटे छोटे हो चुके हैं, और उनको इग्नोर करना आदत हो चुकी है, और दिमाग का वहम बकौल इनके ये कहती हैं उसको। कुछ हाउसमेट्स इनके जो थे और इनका ऑफ था ऑन द सेम डे, तो फॉर सम रीज़न ये उस रात जो है बैठ के इस घर की पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस को डिस्कस करने लग गई, जिसमें से 2 लड़कियां कुछ ऐसी थी जो 3-4 साल से उस अपार्टमेंट में रहनी थी। और इन सब का एक कॉमन ऑब्जर्वेशन था कि इस पूरे घर में कोई ताला ही नहीं है, और कोई कुंडी नहीं है, कोई ताला नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो एक लड़की बताती है कि भाई वो इसी तरह का कोई दिन था और वो बैल्कनी में जाके खड़ी हुई। सारे लोगों की शिफ्ट थी, डिफरेंट लोगों की डिफरेंट शिफ्ट थी, वो अपने काम पे गए हुए थे। तो वो बैल्कनी भी थी, पीछे से दरवाज़ा बंद हो गया, और बंद ऐसा हुआ कि मतलब खुल ही नहीं रहा, लग रहा है लॉक हो गया। तो इनको कॉल करना पड़ा वो उस होटल की इंजीनियरिंग टीम को, बिकॉज बाकी लोग तो अपने अपने जॉब्स पे थे। तो वो स्पेयर कीज़ लेके आए और सब कुछ ट्राई किया, लेकिन अपेरेंटली वो ताला ऐसा हो गया था कि उसको तोड़ना पड़ा, और वो लैच जो लगा हुआ था उसको तोड़ना पड़ा, क्योंकि ऐसा फंसा हुआ था वियर्डली कि किसी खोल ही नहीं सकता था। तो वो बाकायदा ताला हटाना पड़ा उस दरवाजे से ताकि वो खुले। सिमिलरली एक वॉक इन वार्डरोब था एक और कमरे में, तो मतलब आप अंदर जाके मतलब वो वॉशरूम के साथ अटैच्ड होता है। तो यही सारी बातें होनी थी, और ये बिल्कुल सामने इनकी वो वॉक इन वार्डरोब था। तो ये कहते हैं जी बातें होते होते वो एकदम से धन करके वो दरवाज़ा खुद ही बंद हो जाता है, और कोई समझ बड़ी ज़ोर से आवाज़ आती है, लेकिन इनको लगता है कि वेंटिलेशन, क्योंकि बहुत हवादार घर था और बकौल इनके हर कमरे की एक बैल्कनी थी, किचन में भी एक बैल्कनी दी हुई थी, तो क्रॉस वेंटिलेशन बहुत थी, तो शायद हवा से बंद हुआ हो। अब उनके साथ जो एक पुरानी रहने वाली थी, उन्होंने मतलब किसी ऐसे ही जनरली कहा कि मेरी मॉर्निंग शिफ्ट है, मुझे कपड़े तो निकालने दो वहाँ से वार्डरोब में से। लेकिन जब जाके उस वार्डरोब को चेक किया तो वो लॉक हुआ होता अंदर से। अब वो थ्योरीज थी कि भाई शायद अंदर पुश बटन वाला लॉक है, वो लग गया या वटेवर। और क्योंकि देर हो चुकी थी, रात थोड़ी लेट थी, तो पूछा कि कोई आए तो वटेवर। अब जो लोगों की डिफरेंट शिफ्ट थी और सब कुछ था, तो चाबी मंगाई गई, चाबी लगा के ताले को घुमाया गया, ताला पूरा सर्कुलर घूम रहा है, खुल ही नहीं रहा, फिर भी दरवाज़ा लॉक है। इंजीनियरिंग टीम को बुलाया गया दोबारा। इंजीनियरिंग टीम आई तो उसने जब ताला दीवार मतलब वही दरवाज़ा तोड़ा, तो जनाब अंदर से कुंडी लगी हुई थी, जिसकी वजह से वो लॉक सारे खुले हुए थे और वो लग नहीं रहा था। तो इस तरीके से जितने बचे हुए ताले थे वो भी इस अपार्टमेंट के निकल गए। कहते हैं सेम हाउस, और एक खातून जो वहाँ पुराने रहने वालियों में से, वो बताती हैं कि उनके साथ क्या हुआ कि पहले एक कमरे में 2 लड़कियाँ थीं। एक होटल के स्पा में काम करती थी और एक फ्रंट ऑफिस डेस्क पे थी। स्पा वाली की 9 to 5 फिक्स्ड शिफ्ट थी, जबकि दूसरी वाली की रोटेटिंग शिफ्ट थी, कभी दिन की शिफ्ट कभी रात की शिफ्ट एंड वॉट एवर। अब स्पा गर्ल जो थी वो एक दिन उसकी छुट्टी थी, कहीं निकली हुई थी, और वो घर आई बड़ी देर से। उसने जब लाइट वगैरह ऑन की तो उसने देखा कि उसकी रूममेट जो है वो सो रही है, और उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही थी, तो उसने जल्दी से कपड़े वपड़े बदले अपने और जाके लेट गई। ये कहती हैं कि वो सो नहीं है, और सर्दी इतनी शदीद हो गई उस कमरे में, जबकि उस कमरे में ना कोई पंखा था और ना कोई कूलर था, कि ये कोशिश कर रही थी कि अपनी रूममेट को ज़रा जगाएं कि भाई मतलब ये ब्लैंकेट शेयर करो, ये वट एवर। कहती नहीं, रूममेट पे हाथ रखा तो वो रूममेट भी बर्फ़ जितनी ठंडी हो रही थी, जबकि उन्होंने एक ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ था,
जिस पे इनको बड़ी हैरत हुई। और बहरहाल वो इतना सो रही थी तरीके से कि इनको लगा कि भाई इसको जगाना ठीक नहीं है, और मे बी वेदर रात में चेंज हो गया इस इलाके का, और इसीलिए इतनी ठंड पड़ गई। अब वो भी अपनी चीज़ें ओढ़ वगैरह सो गई, और सुबह जब उठी 9 बजे तो देखती हैं कि इनकी रूममेट जो है वो फुल तैयार हुई हुई, मेकअप शेकअप हुआ हुआ घर में एंटर हो रही हैं अपने होटल यूनिफॉर्म से। और जो बेड पे इनके साथ था वहाँ कोई भी नहीं। इन्होंने उससे पूछा कि इतनी सुबह तुम तैयार उठी कब, और ये मतलब तैयार कब हुई। जिस पे उसने बोला कि भाई मेरी नाइट शिफ्ट थी, मैं होटल में थी ऑल नाइट, मैं तो अभी घर आई हूँ। तो ये मतलब हड़बड़ा गई कि फिर मेरे साथ रात में कौन था। अब वे कहते हैं इसके बाद इनको हाई फीवर चढ़ गया इतना कि इनको वापस इनके घर भेजना पड़ गया, जिसकी वजह से वो रूम फिर एम्प्टी हो गया। तो ये इनकी स्टोरी थी दानिया साहिबा की, ऑफ द प्लेस शी इज़ वर्किंग एट, एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। अगली स्टोरी आ रही है ओ क्यू साहब की। ओ क्यू साहब बताते हैं कि वी इनिशियली मूव टू F10 इस्लामाबाद, दो वी एंडेड अप मूविंग टू F8। 2003 की बात है, ए लेवल्स में थे आई गेस एट दैट टाइम। और ये कहते हैं जी ये ग्राउंड फ्लोर पे सोया करते थे, जबकि पेरेंट्स और इनकी सिस्टर जो थी वो फर्स्ट फ्लोर पे सोया करती थी, क्योंकि इट वाज इजियर टू स्नीक आउट एट नाइट्स। बहरहाल ऑलमोस्ट एवरी नाइट, हर रात इनके साथ ये सिलसिला होता था कि इनकी जो सिस्टर का कमरा था ऊपर वाले फ्लोर पे, उसमें ऐसी आवाज़ आती जैसे फर्नीचर आगे पीछे मूव होता था, स्पेसिफिकली 2 से 2:30-3 मतलब ये टाइम फ्रेम। और तकरीबन हर रात ये आवाज़ आती थी। अब ये सुबह मतलब पूछने के बाद अब से बहन से पूछना चाहते थे, लेकिन वही बात कि सुबह भूल जाते थे, फिर वो बात रह जाती थी। इस तरह करके काफ़ी टाइम गुजरा, और कुछ महीने के अंदर उनकी सिस्टर की शादी हो गई, और वो ऐसी बात है घर से मूव आउट कर गई, और ये फिर उनके रूम पे ये शिफ्ट हो गए। अब ये कहते ऑल दो ये उस रूम में शिफ्ट हो गए, लेकिन अब वही आवाज़ें आती थी, लेकिन अब छत पे से आती थी, और जो कि इनके कमरे में से आती थी अब उनकी छत में से आने लगी। और ये सोचते थे कि नेबर्स की वैसे होती, उनके शेयर्ड रूफ थी, तो अजूम करते थे कि शायद पड़ोसी जो हैं उनकी हरकतें कुछ हैं रात में, जिसकी वजह से शोर होता है। अब ये तो सिलसिला था, लेकिन कुछ अरसे के बाद बाकी लोगों के साथ भी कुछ ना कुछ छोटा मोटा होना शुरू हो गया। और ऐसे भी सिलसिले होते थे कि मतलब कुछ चीज़ें आगे पीछे हो रही। अब ये कहते हैं जो नीचे जो ग्राउंड फ्लोर पे इनका जो रूम था जहाँ ये रहते थे, वो गेस्ट रूम था, और उसके बराबर में भी एक स्टोर वगैरह था, स्टोरेज स्पेस थी वट। तो उधर इनके एक अंकल रहने आए थे, और कहते ये कि वो रहने जिस दिन आए थे वो रात को एकदम से उनकी आंख खुली, तो इनके ऊपर एक खातून झुकी हुई थी जो इनको घूर रही थी। और बस बोलते हैं कि वही रात की बात थी कि उसके बाद उनके अंकल इनके घर दोबारा नहीं आए। तो यू कैन इमेजिन कि मतलब वो क्या सिलसिला हो रहा होगा वहाँ पे। अब ये सेंसेशन कि कोई घर में है और सब कुछ है वहाँ आम था। और ऐसा भी होता था कि भाई एक लेदर का सोफ़ा था इनका कि वो खुद ही दब जाता था, और खुद ही उठ जाता था, जैसे कि कोई उस पर बैठा, और बैठे बैठे जब उठते हैं तो वो दबा हुआ कुशन उठता है वैसे। ये इतनी फ्रीक्वेंट होने लगी थी कि बस घर वाले आदी हो चुके थे। अब ये कहते हैं ये उसके बाद पढ़ने या किसी वजह से यूके चले गए, और उसके बाद तो फिर इनसे इस घर में रहा नहीं जाता था। अब इसी दौरानी में ये यूके में थे, इनकी सिस्टर और उनके हस्बैंड विज़िट करने आए, तो वो रुके हुए थे। तो सिस्टर सो रही थी, हस्बैंड उठे हुए थे, रात के 3 बजे का टाइम था, दरवाज़ा इनके बेडरूम का बंद था फर्स्ट फ्लोर पे। तो ये कहते हैं जी कोई नॉक हुआ दरवाजे पे, और वो भी ज़रा ज़ोर से। और जब इनके हस्बैंड ने पूछा, मतलब इनके बहनोई ने, कि मतलब दरवाजे पे कौन है, तो इनकी वालदा ने आवाज़ दी कि मैं हूँ, और दरवाज़ा खोलो। तो जिस पे ये समझे कि ये अपनी बेटी से बात करना चाह रही, तो हस्बैंड ने जब देखा कि वो बिल्कुल बेहोश हो रही है, तो वालदा को उन्होंने कहा दरवाज़ा खोले बगैर कि आप सुबह आइएगा। इस टाइम पे वो मतलब बिल्कुल सो रही है, टोन सो रही है, जो उठने नहीं वाली है ये। अब वैसे तो ये होता रहा, लेकिन उनकी अम्मा ने फिर भी 2-3 दफ़ा पूछा, उस पर 2-3 दफ़ा यही जवाब दिए, जो कि बड़ा ऑड लगा।
कि रात को 3 बजे ऐसे दरवाज़ा कौन पीटता है बाहर। सुबह हुई, ये बात डिस्कस हुई कि भाई आप रात में आई थी, ऐसी क्या इमरजेंसी थी जो आपको रात में बेटी से बात करनी थी, जिस पे उनकी वालदा शौक में चली गई कि मैं तो रात में आई ही नहीं थी, तो ये आप क्या बात कर रही। तो बहरहाल घर में इसके बाद लॉ पास हो गया कि रात को 12 बजे के बाद कोई कमरे से बाहर नहीं निकलेगा, भले जिसकी भी आवाज़ सुनाई दे दरवाजे पे। तो दैट वाज ओ क्यू स्टोरी अबाउट हिज हाउस। और अगली स्टोरी है हसाम साहब की। हसाम साहब 2019 की रमज़ान से पहले की, 1 महीने पहले की बात करते हैं कि एक घर में शिफ्ट हुए जो बड़ा अच्छा था, बड़ा सा, और फर्स्ट फ्लोर पे थे और नीचे रेंट पे था, और इस तरह का सिलसिला था। फर्स्ट फ्लोर मतलब इस घर में शिफ्ट होने से पहले इस घर की सफाई करने इनके और इनके बड़े भाई आए थे जब फर्स्ट टाइम, तो इनको उस घर में हर तरफ तावीज़ पड़े हुए मिले थे और शदीद गंदा घर था। महाराज ने शाम तक लगा, पूरा सुबह शाम लगा के उस जगह को साफ़ किया। और कहते हैं जी जनाब कि उस घर में 5 कमरे थे और छत भी अटैच मिली थी इनको, और छत पे एक रूम था जो स्टोर का काम था, मतलब जनरल चीज़ थी। 1 महीने में ये लोग वहाँ शिफ्ट हो गए। और क्या बकौल इनके कि उस घर में एक अलग सी वहशत तो थी, लेकिन गर्म भी बहुत था, तो हमारा दम घुटने वाली फीलिंग वैसी आती थी गर्मी की वजह से। तो सब सेट चल रहा था और रमज़ान स्टार्ट हो गया। अब ये कहते हैं दूसरा तीसरा रोज़ा होगा। इनके दोस्तों के पेपर ख़त्म हुए थे फर्स्ट ईयर के, और उससे कुछ दिन पहले इनके हुए थे। तो अ, सिलसिला ऐसा बन गया कि भाई जुम्मे का दिन था, जुम्मे की नमाज़ पढ़ेंगे और उसके बाद कहीं करीब में ट्यूबवेल जो है मेमन रोड पे, वहाँ चले जाएंगे। तो ये कहते हैं जनाब हम वहाँ चले गए, और वहाँ हम 3 दोस्त जब पहुँचे तो बाइक वगैरह पे गर्मी बहुत ज़्यादा थी, और वहाँ पहुँचते पहुँचते हालत भी बुरी हो गई थी। और कहते हैं जी ट्यूबवेल बंद था क्योंकि बिजली नहीं आ रही थी। 3:15 3:30 बजे का टाइम था, दिन का, गर्मी में ख्वार हो चुके थे ये लोग। तो इन्होंने सोचा थोड़ा वेट कर लेते हैं, इतनी दूर आए हैं तो क्या, अगर बिजली आई है तो ठीक है, वरना फिर वैसे ही जाना है वापस। अब ये कहते हैं ज़मीन पे सब्जियां वगैरह भी आगे पीछे लगी हुई थी, तो वो कुछ उसमें लग गए, कुछ इकट्ठा करके ले आए। तो इन्होंने नोटिस किया कि एक और कुआं है जो कि पीछे की तरफ है, जिसमें कोई दीवारें नहीं है, कोई पार्टीशन, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं, कोई बाउंड्री नहीं है। आप उसमें, ख़तरनाक तो था ऑब्वियसली, लेकिन आप उसमें बैठ के टांगे वांगे फैला के बैठ सकते हैं। तो ये वहाँ जाके उसमें क्या कहते हैं बैठ गए, टांगे वांगे लटका के पानी वानी या समथिंग के ऊपर। अच्छा खासा गहरा वो कुआं था, लेकिन बहरहाल इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये उस पर बैठ गए। तो काफ़ी देर वहाँ बैठे रहे, जब तक कहते हैं जनाब कि बिजली का इंतज़ार पहले कर रहे थे, बिजली तो आई नहीं। उसके बाद जनाब असर वसर का टाइम हो गया था, अब इनको जाना था, तो इफ्तार वगैरह का टाइम था। अब ये वहाँ से निकल लिए, इफ्तार वगैरह हो के वह सब, मतलब सब कुछ कर करा के ये फारिग हो गए, तरावी वरावी को चले गए, और वापस आके जनाब अली ये 12-1 बजे फारिग हुए, सब घूम फिर के और घर गए। तो सब सो रहे थे। तो ये इनके भाई जो थे वो घर पे नहीं थे, और ये छत पे गए, चारपाई उनकी वहीं थी डाल के सोने के लिए। तो कहते हैं जनाब रात को इन्होंने अपने रूटीन के हिसाब से छत पे चले गए लेटने के लिए। लेटे तो मुंह जो था इनका, इस तरह इत्तेफाक है, दीवार की तरफ था। तो इनकी पीठ पे मतलब सीढ़ियाँ थी, ऊपर आने का रास्ता था। तो ये कहते हैं कोई सीढ़ियों से ऊपर आया और उसने चहलकदमी छत पे शुरू कर दी। अब इनके पीठ पीछे ये हो रहा था, और इनको पता था कि इनके अब्बा की आदत है कि वो तस्बीह पढ़ते हुए अक्सर टहलना शुरू कर देते हैं। तो वो शायद इनके वालिद साहब ही थे जो टहल रहे थे, तो इसलिए इतने ये शौक नहीं हुए कि पीछे कौन आ गया। अब बहरहाल इन्होंने जब इत्तेफाक से करवट बदली तो वो आवाज़ भी बंद हो गई, और देखा कि वहाँ कोई है भी नहीं। इनको थोड़ा सा वियर्ड एक फीलिंग आई, जिसपे इनको कुछ ऐसा लगा कि इनको जाके देखना चाहिए नीचे। और ये नीचे चले गए। जब अब्बा के पास गए तो अब्बा तो सो रहे थे। अब्बा को उठाया पूछने के लिए, तो अब्बा ने कंफर्म कर दिया कि ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं तो ऊपर आया ही नहीं था। तो ये मतलब थोड़ा सा मतलब अजीब सा सीन हुआ, इनको खौफ तारी हुआ, और ये वहीं पे, तो बहरहाल ने फैसला किया वहीं पे लेट जाते हैं और
बहरहाल थोड़ी देर में इनकी तबीयत वैसी थोड़ी डाउन फील हो रही थी और ये सैरी करके, मतलब सैरी का टाइम हो गया, न वगैरह सब कुछ करके लेट गए, थोड़ा बहुत खा पी के इनकी वालदा ने इनको उठाया कि नमाज़ तो पढ़ लो। तो ये नमाज़ पढ़ने के लिए जहाँ पे गए जिस कमरे में, वहाँ अंधेरा था और पीछे किचन की लाइट थोड़ी सी आ रही थी, तो वहाँ नमाज वगैरह पढ़ रहे थे। तो ये कहते हैं कि कमरे में कोई आया और सामने इनके आके तकरीबन पीछे से कोई आया और इनके सामने आके बैठ गया और दीवार से मतलब टेक लगा के जिस तरह कैजुअली लोग बैठते बैठ गए। अब ये जब नमाज से मतलब फारिग वारिग होके इन्हें जब देखा तो कोई आदमी था जिसने एक अजीब सी काली चादर ओढ़ी हुई थी जो इंतहाई गंदी थी, और उसकी शक्ल की कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही थी, बस उसकी आंखें जो थी वो थोड़ी चमक रही थी और कुछ ऐसा एक्सप्रेशन उन आँखों का था कि वो बहुत शदीद गुस्से में लग रहा था। ये कहते हैं जनाब कि नमाज वगैरह पढ़ के ये मतलब उस हालत में जो थे, बस कंप्लीट करके सलाम फेर के ये आयतल कुर्सी पढ़ते हुए वहाँ से खड़े हुए। तो ये सब फोल्ड कर रहे थे जानमाज और एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ होगा, लेकिन वो वहीं बैठा रहा और आई कांटेक्ट उसकी इनके साथ रही। ये जल्दी से बाहर आए और बाहर ये इसलिए आए बैल्कनी में क्योंकि बकौल इनकी इतनी ज़ोर ज़ोर से इनकी आयतल कुर्सी वगैरह पड़ी थी कि मुंह में थूक जमा हो गया था, वो थूकने आए थे। तो ये करते हुए सीधा ये जाके अपनी वालदा के पास पहुंच गए और उनका हाथ पकड़ के बकौल इनके ये बैठ गए। और कब आंख लगी इनको नहीं पता। दोपहर 3 बजे इनकी आंख खुली और इन्होंने ये सारा माजरा अपने वालिद को बताया, जो कि इनको फिर अपने ही करीब में कोई मोहल्ले में कोई थे इनके जानने वाले आलिम, उनके पास ले गए, जिन्होंने इनके कंधों पे हाथ रख के कुछ पढ़ा और फिर ये स्टोरी सुनाई कि तुम फलां दिन ट्यूबवेल क्यों गए थे। इन्होंने बताया ऐसे ही था, गर्मी थी, दोस्त थे, पेपर ख़त्म हुए थे, कुछ करना था। उन्होंने बोला कि जहाँ तुमने टांगें लटकाई थी वहीं से तुम कुछ तुम्हें चिपक के तुम्हारे साथ घर आ गए। और उसके बाद इनको इन पे दम वगैरह किया। कहते हैं तबीयत थोड़ी बहुत बेहतर हो गई और 3-4 दिन बाद फिर यही चीज़ें घर में होने शुरू हो गई। इनकी जो बड़ी सिस्टर है वो ऊपर गई ईशा के बाद लेटने के लिए, तो उनको ऐसा लगा कि किसी ने उनको मारा है। छोटी सिस्टर जो है वो किसी दिन मतलब वॉशिंग मशीन लगानी थी, चलानी थी, तो उस कमरे में से उनको कोई आवाज़ देने लगा जिससे वो डर के वहाँ से भाग गई। सिमिलरली इनके अब्बा सो रहे थे एक दिन ऊपर चारपाई पे, तो किसी ने चारपाई को मतलब उठा के मतलब हिलाया गुजलाया और पटकी। कह रहे हैं घर में ये चीज़ें आम होना शुरू हो गई थी और ऐसा भी हो गया था कि हम जाग रहे होते थे, आम हमें कोई आवाज़ देना शुरू कर देता था, जाके देखते थे वहाँ कोई नहीं होता था, पूछते थे कि आवाज़ दी। तो ऐसे सिलसिले एक आम हो गए थे। अब ये कहते हैं एंड ऑफ रमज़ान में ये एहतिकाफ में अपने भाई के साथ चले गए थे। चांद रात को ये वापस आए और काफ़ी हद तक जो था वो चीज़ें थोड़ी नॉर्मल चल रही थी और ये फ़ैसला हो चुका था कि ईद के बाद हम इस घर को छोड़ देंगे जैसा भी है। अब ये ईद की नमाज़ पढ़ के आए और आके घर पे सो गए, क्योंकि ये वहाँ गए हुए थे एहतिकाफ में, वहाँ सोने का इत्तेफाक नहीं हुआ, रात भी जाग रहे थे, सब कुछ था। तो ये तसल्ली से नींद इन्होंने पूरी की और इसी दौरानिया में ऐसा हुआ कि इनके घर वाले जो थे मामू के घर चले गए, जबकि ये दोनों भाई सो रहे थे। कहते हैं इनको इन आँख खुली तो इनके बड़े मेरे ख्याल है भाई जो हैं, उन्होंने, छोटे भाई हैं शायद, उन्होंने जगाया और कहते हैं कि घर में कोई है। और उसके बाद इनकी सिस्टर की कॉल आ गई कि इनके जो वालिद हैं वो मामू के घर पे थे, तो उन पे कुछ गिर गया है, कुछ चोट लग गई है, तो इसकी वजह से ये सब छोड़ छाड़ के उनकी तरफ निकल पड़े। अब ये लोग वहाँ गए, अल्लाह का शुक्र इन्होंने किया कि छोटी चोट थी, कोई बड़ी नहीं थी। बैंडेज वैंडेज करवा के सब कुछ करवाया उनका वहाँ पे, और ये शाम का टाइम हो गया। अब जनाब वापस जाने लगे तो इन्होंने अपने घर वालों से, भाई से बोला कि मुझे घर की चाबी दो, मैं कपड़े चेंज करने जाना चाहता हूँ, शाम को हमारे दोस्तों का प्लान है, कुछ बाहर बाहर घूमेंगे, कुछ करेंगे। तो भाई ने बोला कि भाई घर में ना जाओ तो अच्छा है और अकेले ना जाओ तो बेहतर है। तो उस पर उसने ये माजरा बताया कि वहाँ पे जब ये सो रहे थे तो दरवाजे पे उनको नॉकिंग की आवाज़ आई, जैसे कि कोई नीचे से आया है, ऊपर खटखटा रहा है। वहाँ गए तो वहाँ कोई नहीं था। 2-3 दफ़ा ऐसा सिलसिला हुआ
उसके बाद किचन के अंदर से इनको बर्तन गिरने की आवाज़ आई, जो जाके इन्होंने चेक किया कि शायद इनकी जो एक बिल्ली पालतू है उसने गिरा दिया होगा कुछ, लेकिन वो उस वक्त किसी और घर के हिस्से में थी और बर्तन जो थे वो सारे वैसे ही, क्या कहते हैं, गिरे हुए थे। अब ये कहते हैं कुछ अजीब सी फीलिंग आने लगी, डर लगने लगा कि यार ये कैसे मतलब हुआ। तो ये कहते हैं मैं आंखें बंद करके नीचे लेट गया ज़मीन पे, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे चलते चलते कोई मेरे करीब आया। और उसी वक्त फ़ोन बजा है और इनकी सिस्टर की कॉल थी और बताया उन्होंने कि अब्बा को चोटें लगी है, तो जिसकी वजह से उन्होंने इनको उठाया और ये लोग वहाँ से घर से निकले। बहरहाल ये सारी बातें उन्होंने सुनी और उसके बाद ये अपने जाके जो प्रोग्राम था वो इन्होंने किया। कहते 7-8 दिन गुजरे होंगे मुश्किल से, और हमने वहाँ पे कुछ ना कुछ हमारे साथ उस घर में होता रहा। कभी कुछ महसूस होता, अकेले रूम में होते तो ऐसा लगता कि कोई विंडो से अंदर देख रहा है, कोई आवाज़ दे रहा है या कुछ ऐसा सिलसिला होता रहा। एक दिन अम्मी इनकी नीचे वाली आंटी से, जो नीचे किराए पे रहती थी, उनसे डिस्कस कर रही थी, तो उन्होंने बताया, सेम मसले मसाइल बताया कि उनकी जो बेटा है जो इन्हीं की एज का है, उनको कई टांग पकड़ के खींच लेता है और उनकी बेटी जो है उस पर कुछ हावी होने की कोशिश करती है चीज़। इनको रियलाइज़ हुआ कि ये जो 7 मसला है वो उसी दिन ख़त्म हो गया था, ये जो ट्यूबवेल वाली चीज़ थी। और इस घर में एक्चुअली कोई और मसला था जिसको ये कंफ्यूज कर रहे थे, वो ट्यूबवेल वाला इंसिडेंट है उसके साथ। तो ये ईद के बाद 8वें या 9वें दिन ही वहाँ से शिफ्ट कर गए थे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी, और दिस वाज एपिसोड 125 ऑफ योर सबमिशंस। ऑब्वियसली ये एपिसोड्स बनते हैं बेस्ड ऑन सबमिशंस ऑफ व्हाट पीपल वांट टू प्रेजेंट एंड पुट इन। वन थिंग मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आप स्टोरी को स्ट्रक्चर करते हैं अपनी, तो व्हेन यू राइट समथिंग डाउन, एक दफ़ा उसको आप दोबारा भेजने से पहले पढ़ें, मे बी आपको कोई चीज़ उसमें याद आ जाए जो आप उसमें ऐड करना चाहते हैं, या कुछ स्पेसिंग दे के कुछ इवेंट्स को निकालना चाहते हैं जो रेलिवेंट नहीं होते। बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज़ योर स्टोरी है, उसमें जो आप इम्पोर्टेंट समझते हैं आप वो बताना चाहते हैं। नॉट एवरी वन अ राइटर। तो अगेन थैंक यू फॉर ऑल द सबमिशंस आर ऑलवेज वेलकम, लेकिन let's try to focus more on the stories rather than filling pages. So thanks again and see you next time.